90% ट्रेडर्स प्रॉफिट में आकर भी लॉस में क्यों निकलते हैं? क्योंकि उन्हें एंट्री तो आती है लेकिन स्टॉप लॉस कहां लगाना है ये नहीं आता। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आज के बाद आप रैंडम स्टॉप लॉस लगाना हमेशा के लिए बंद कर देंगे और आगे से आप स्टॉप लॉस गेस करके नहीं, लॉजिक से लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सरल भाषा में प्रैक्टिकल करके सीखते हैं और वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। दोस्तों, आज तक की लास्ट वीडियोज में हमने एंट्री की बात तो की है और उसे समझा भी है। आज हम बात करेंगे कि सही तरीके से एग्जिट कहां करना चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग में बार बार स्टॉप लॉस हिट होने से परेशान है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं, कभी स्टॉप लॉस 10 रुपए के नीचे लगा दिया या कभी कोई परसेंटेज फिक्स कर दिया या फिर डर लगते ही एग्जिट कर लिया, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। ऐसा करने का यही परिणाम निकलता है कि मार्केट सही डायरेक्शन में जाता है और ट्रेडर मार्केट से बाहर। दोस्तों, अब मैं आपको सीधे चार्ट पर लेकर चलता हूं जहां हम समझेंगे सही एग्जिट कैसे और कहां किया जाता है। और आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके दिखाऊंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। दोस्तों, हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर अभी हमने एक निफ्टी का चार्ट ओपन किया, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। दोस्तों, स्टॉप लॉस का सबसे पहला रूल है कि स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ, इसको बदल कर हम दोस्तों 15 मिनट कर लेंगे। स्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस हमेशा प्राइस स्ट्रक्चर के नीचे या ऊपर लगता है, ना कि इमोशन से। दोस्तों, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हम कहते हैं सपोर्ट लाइन। इसका हम लेटेस्ट सपोर्ट अगर लेते हैं तो लेटेस्ट सपोर्ट इसका है 25,489 पर। यहाँ पर हमने एक लाइन लगा लिया है जिसे हम कहेंगे सपोर्ट लाइन। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन को यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है और इसके नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि यह एरिया मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर इस टाइम फ्रेम को बदलकर हम दोबारा से 5 मिनट का कर लेते हैं तब आपको सही तरीके से दिखाई देगा। इसमें आप दोस्तों इस पॉइंट को देखिए। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा रिजेक्शन दिया है जिसको हमने भी कल की वीडियो में समझा था, और इस रिजेक्शन के बाद ही मार्केट अपसाइड में गई है। यानी कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो इस पॉइंट पर बार बार बन रहा है। जब इसका प्राइस यहाँ से गिर के इस सपोर्ट लेवल तक आया तो इस पॉइंट पर जो बायर्स थे वो एक्टिव हो गए। इसके बाद बायर्स और सेलर्स मार्केट को डिफेंड करते हुए यहाँ से ले जाके इस पॉइंट पर पहुंचा दिया। इसने एक अपना हाई बनाया। अब दोस्तों, बात करते हैं हम एंट्री पॉइंट की। अगर हमारा सपोर्ट ये था तो हमारी एंट्री पॉइंट क्या होनी चाहिए? एंट्री पॉइंट के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। दोस्तों, इसको हम ड्रा करें आज की हाई पर जो 25,573 का था। दोस्तों, जैसे ही प्राइस इस हायर हाई को क्रॉस करता है हम तुरंत इसी पॉइंट पर अपनी एंट्री करते हैं। और एंट्री क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है मार्केट हायर हाई बना रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एंट्री तो कर रहे हैं लेकिन स्टॉप लॉस हमें कहां पर लगाना चाहिए। अब स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि आखिर मार्केट क्या कह रहा है, जो हमारा स्ट्रक्चर है जो बन रहा है क्या कह रहा है। दोस्तों, अगर हम अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर गया और फिर यहाँ पर नीचे आया है, लेकिन अभी इस कैंडल ने अपने इस सपोर्ट को टच नहीं किया है। तो अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो जो ये सपोर्ट लाइन बनी हुई है इससे हम थोड़ा सा नीचे यानी कि इस पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा वहां लगाना चाहिए जहां पर हमारा आइडिया गलत साबित हो जाए। अगर प्राइस इस लास्ट स्विंग लो के नीचे चला गया, यानी कि लास्ट स्विंग का मतलब एक यहाँ से जो आया है और फिर दोबारा से मार्केट ऊपर गई, तो इसका लास्ट स्विंग बनेगा इस पॉइंट पर बनेगा। अगर प्राइस इस लास्ट स्विंग लो के नीचे चला गया तो इसका मतलब सपोर्ट टूट गया और बायर्स वीक हो गए। इसीलिए स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे लगाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा तरीका है फास्ट ट्रेडर के लिए। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे। आप इस कैंडल को देखिए, यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। यहाँ पर बायर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। दोस्तों, यह कैंडल आज की ही है और 10 बजे की है। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, यानी कि इसकी ओपनिंग जो हुई वो प्रीवियस कैंडल का हाई था उसके नीचे हुई, लेकिन जो क्लोजिंग हो रही है वो बिल्कुल ऊपर हो रही है। इसने इस पॉइंट पर जब अपना ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से हमारी एंट्री बनती है, क्योंकि जो हमारी ये कैंडल है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है और इसको हम एक ब्रेकआउट की तरह अगर देखेंगे तो एंट्री हम इसी पॉइंट पर करेंगे। और अगर हमको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा तो जो प्रीवियस कैंडल थी यानी कि 9:55 पे उस प्रीवियस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, यानी कि हम थोड़ा सा नीचे अगर बात करें तो ज्यादा नहीं 5-10 पॉइंट नीचे 496 हमने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस वो बिल्कुल रैंडम नहीं लगेगा। स्टॉप लॉस इसी ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे लगेगा, क्योंकि अगर प्राइस इस कैंडल के नीचे अगर वापस आ गया तो ब्रेकआउट वीक साबित हो जाएगा। दोस्तों, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया वही हमारी सिक्योरिटी बन जाती है। यह कैंडल ऐसे है जैसे मार्केट ने डोर खोल दिया, अगर प्राइस वापस अंदर आ गया मतलब ब्रेकआउट फेक था। यह हमेशा याद रखें, स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होनी चाहिए। छोटी या वीक कैंडल पर यह रूल काम नहीं करता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल का लो सेफेस्ट स्टॉप लॉस होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट के सबसे पावरफुल स्टॉप लॉस की। दोस्तों, इस पावरफुल स्टॉप लॉस को समझने से पहले हम मार्केट
को दोबारा से बदल 15 मिनट कर देंगे। ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लग चुका है। इस स्टॉप लॉस को लगाने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों स्टडीज में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। यहाँ पर देखिए दोस्तों मूविंग एवरेज लिख के आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और फिर इसकी सेटिंग में पीरियड में जो 50 है इसको बदल के हम कर लेंगे 20 और टाइप में सिंपल को एक्सपोनेंशियल में बदल देंगे और यहाँ से हम इसको डन कर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसको थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको सही समझ में आए। जो ये लाइन है रेड वाली, ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है, इसे हम 20 EMA कहते हैं। यह मार्केट का एवरेज प्राइस दिखाती है और ट्रेंड को समझने में मदद करती है। अब इस चार्ट को थोड़ा सा अगर जूम कर रहे हैं हम तो आप इसमें देखिए, थोड़ा सा इसको समझने के लिए चार्ट को और टाइम फ्रेम से कम करके 5 मिनट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्राइस बार बार EMA से बाउंस हो रहा है। इस पॉइंट पर प्राइस बार बार EMA से बाउंस हो रहा है, यानी कि इस EMA को टच नहीं कर रहा है, इसके करीब आ रहा है और दोबारा से फिर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बायर्स इस लेवल को सपोर्ट की तरह यूज कर रहे हैं। अगर ये कैंडल इसके नीचे आती तो यहाँ पर बायर्स वीक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बायर्स जो है इस जो कैंडल है रेड वाली 20 EMA की, इसको अपना सपोर्ट मान के चल रहे हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो प्राइस सीधी नहीं भागता, वो थोड़ा नीचे आता है EMA तक और फिर वापस ऊपर मूव करता है। ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ पर नीचे आया लेकिन अपने EMA को टच नहीं किया। क्यों नहीं टच किया? क्योंकि जो EMA है इसको जो बायर्स हैं वो अपनी सपोर्ट तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और यहीं से मार्केट ने दिया अपना पुल बैक और ऊपर गई है। दोस्तों बात आती है हम इसमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ 80% ट्रेडर्स गलती करते हैं। स्टॉप लॉस लगाते समय लॉजिक नहीं फिगर यूज करते हैं। स्टॉप लॉस EMA के थोड़ा नीचे लगेगा क्योंकि जब प्राइस EMA के ऊपर है यानी कि ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर प्राइस EMA के नीचे क्लोज कर गया तो ट्रेंड वीक होने लगता है। नीचे क्लोज करने का मतलब दोस्तों आज की कैंडल है ये 10:55 इसको आप देखिए, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन थी हमारी रेड वाली उसके नीचे है। जो इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो है 25,527 पे और जो इसके पीछे की कैंडल थी वो कैंडल EMA के नीचे ही क्लोज हुई है, यानी कि जो हमारे बायर्स थे वो इस जगह पर वीक हो गई हैं और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि जो हमारी कैंडल है, जो हमारा प्राइस है वो अभी 20 EMA के नीचे चल रहा है और यहाँ पर ट्रेंड बहुत वीक हो रहा है। दोस्तों EMA ट्रेंड का सपोर्ट होता है, सपोर्ट टूटा मतलब ट्रेंड का लॉजिक खत्म। EMA को मूविंग सपोर्ट समझिए, जैसे चलती हुई सीढ़ी है और प्राइस उसी के सहारे ऊपर जा रहा है। साइडवेज मार्केट में यह स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, यह सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में बेस्ट होती है। सबसे बड़ी गलती यह है, इसको कभी ना करें। बहुत टाइट स्टॉप लॉस न लगाएं, मतलब बिल्कुल ही सपोर्ट लाइन और बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी न लगाएं क्योंकि लॉस भी बढ़ाते जाता है। इसीलिए रिस्क पहले डिसाइड करें, स्टॉप लॉस बाद में लगाएं। दोस्तों चार्ट पर एंट्री नहीं, इनवैलिडेशन पॉइंट सोचो और जहां सेटअप गलत साबित हो वहीं पर स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए आप स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए BB कैपिटल, आपका दिन मंगलमय।